जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के जितने भी संगत के पास मेरी वाणी पहुंच रही है, उन सब पे गुरु जी की मेहर हो। बस यही कामना है, दिल से यही इच्छा है, शुभेच्छा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आज एक बहुत ही छोटा सा अपना एक सत्संग जो मेरे दिल से निकल रही है, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले गुरु जी का जो अमृतवाणी, उनका मंत्र जो कि चमत्कारिक मंत्र मैं मानता हूँ, जिसके जाप मात्र से हमारे आत्मा और मन में शुद्धि प्राप्त होती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं उससे शुरू करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के बारे में हमें ऐसा सौभाग्य तो प्राप्त नहीं हुआ कि उनके साक्षात दर्शन कर सकूं, बस उनकी जितनी भी महिमा हम लोगों ने सुनी है या देखी है या खुद महसूस किया है, तो एक चीज़ बहुत जगह बोली गई है, बहुत सारे संगत से ये बात हमें पता चला है कि गुरुजी बोलते थे, मांगो मत मानो, मांगो मत मनो, मांगो मत मनो। गुरुजी हमेशा कहते थे कि मुझसे मांगो मत, बस मुझे मानो, तुम्हारे सारे काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। तो संगत जी, शुरू शुरू में जब मैं गुरुजी के मतलब छत्र छाया में आया, तो पता नहीं इस चीज़ को ना, हमारे हम लोग की हम हम इंसानों की आदत होती है कि एक माँगने की एक प्रवृत्ति होती है। हर जगह माँगते रहते हैं, चाहे अपने काम में हो तो तरक्की माँगते हैं, सैलरी की बात हो तो उसमें बढ़ोतरी माँगते हैं, हमारे लाइफ़स्टाइल के बारे में हो तो और अच्छा लाइफ़स्टाइल माँगते हैं, धन संपत्ति वैभव की बात हो तो वो भी माँगते हैं। तो एक इंसान की प्रवृत्ति होती है माँगने की। तो ये जब हमने सुना, हमें जब ये बताया गया तो बड़ा अटपटा सा लगा कि ये क्या बात है? ये क्या बात है? बिना माँगे कुछ कैसे मिल सकता है? तो एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत ही विरोधाभास मेरे मन में चल रहा था कि ये बात कहाँ से निकल के आई? गुरुजी ने ये क्या हम लोगों के मन में ये संदेश दिया है? इसे क्या इसका अर्थ हो सकता है? और इसको सार्थक कैसे कर सकते हैं? हाउ डू वी प्रूव इट राइट? संगत जी, भरोसा कीजिए, शुरू-शुरू में मैं जब गुरुजी के संपर्क में आया, उन्होंने मुझे अपने चरणों में स्थान दिया, तो हम उनसे माँगते थे, गुरुजी बस ये कर दीजिए, गुरुजी बस वो कर दीजिए। तो मैंने देखा कि हमारी हमारी इच्छाएँ पूरी होने लगी, हमारी इच्छा पूरी होती चली गई। फिर कुछ दिन के बाद जब ये बात फिर हमारे पास आने लगी कि माँगो मत मनो, तो मैंने सोचा कि गुरुजी तो सब जानते हैं, उनसे मैं क्यों माँगूँ? एक दिन ऐसे ही अचानक से मन में ख़्याल आया, मैं उनका जाप कर रहा था उस बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि अब आज के बाद मैं गुरुजी से माँगूँगा कुछ नहीं। बस उनसे बोलूँगा कि बस मेरे पे मेहर बनाए रखिए, मेरे मेरे पे अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। बाकी आपको सब पता है, मैं आप पे सब तो छोड़ देता हूँ। जिसको बोलते हैं कि अपना पूरा समर्पण मैंने गुरुजी के सामने किया। संगत जी, उसके बाद से आप विश्वास नहीं करेंगे, ये इंसानी प्रवृत्ति जो होती है माँगने की, वो मेरे मन से निकल गया। मैं जब भी कोई दुविधा, परेशानी या किसी असमंजस में होता था, तो मैं सिर्फ़ गुरुजी को इतना ही बोलता था, गुरुजी आपने सँभालना है, आप बस मेरा हाथ मत छोड़ना, मेरे हाथ को पकड़े रहना, आशीर्वाद बनाए रखना। मैंने उसके बाद कभी नहीं उनको बोला कि गुरुजी बस ये कर दो, गुरुजी बस ये हो जाए, गुरुजी बस वैसा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने गुरुजी के सामने खड़ा होके, उनके स्वरूप के सामने खड़ा होके, उनके आभा के सामने खड़ा होके मैंने ये बात कभी नहीं बोली। लेकिन जो पहले दिन जब मेरे माँगने पे मेरी इच्छाएँ पूरी होने लगी थी और आज बिना माँगे मेरी इच्छाएँ पूरी हो रही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरुजी का आशीर्वाद जिसके ऊपर हो गया, उसको माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना अपने ऑफ़िस से, ना अपने सैलरी के बारे में, ना अपना अच्छे लाइफ़ के बारे में, ना ही अपना जो वैभव, धन, संपत्ति एंड प्रॉस्पेरस लाइफ़, कुछ भी माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, भरोसा रखिए, गुरुजी वो खुद देंगे। गुरुजी खुद देंगे, ऑफ कोर्स एट द राइट टाइम। जब आपके लिए सही समय होगा, जब आप उसके भोग करने के लायक होंगे, आपको उस तरह से बना दिया जाएगा, आपके प्रवृत्ति को बदल दिया जाएगा, उसके बाद गुरुजी देंगे।
मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ, मेरा दृढ़ विश्वास है कि मांगो नहीं मनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका कल्याण रहे, सब ऐसे ही खुश रहें, हंसते रहें गुरु जी के आश्रय में, गुरु जी की तो वाणी के साथ, गुरु जी के आशीर्वाद के साथ, गुरु जी के स्वरूप के साथ और एक जो आभा है उनकी, उसके साथ हम सब उनके साथ जुड़े रहें, उनके साथ खुश रहें, उनके साथ हंसते रहें और उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर हम सब पे बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत का कल्याण हो, तो सारे संगत का कल्याण हो, सारे संगत का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंत में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दिस इज अ वंडर मंत्र। ये सही में अपने आप में चमत्कार है। यदि मेरा विश्वास नहीं है तो कभी मन आपका शांत हो, इसका जाप कीजिए। जैसे जैसे आपका जाप का नंबर बढ़ते जाएगा, आपका मन उतना शांत होते जाएगा। प्रयास करके देख लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा राम राम शुक्राना सत्संग है। आज 8 तारीख है और आज शुक्राने का दिन है। तो गुरुजी ने कहा था कि शुक्रवार को शुक्राना ज़रूर करी और अभी उनका एक मैसेज आया संगत जी, और मैसेज कुछ इस तरह से है कि आज मुझे कुछ मीठा का भोग ज़रूर लगाना, और क्योंकि आज तेरा एक ऐसा संकट तुझ पे था जिसको झेलने की शक्ति तुझ में नहीं थी, तो तेरे उस संकट को पूरा का पूरा 100% मैंने खुद पे लिया है, और क्योंकि तुझ में उसको सहने की ताकत नहीं थी। और शुक्राना गुरुजी, आप तो मेरे हर कष्ट को खुद पे लेते हो बाबा। मैं तो देखती हूँ ना, मैं तो महसूस करती हूँ। ये जान तो बख्शीश है आपकी, मेरा परिवार बख्शीश है आपकी, पूरा संगत परिवार पे जो आप कृपाएं करते हो वो हमारे सत्संग हैं, वो हमारे लिए एक टॉनिक है जिनको सुन सुन के आप हमारे कष्ट भी कटवा देते हो, हमें ताकत देते हो। शुक्राना बाबा। संगत जी, मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि आज उन्होंने मुझे एक अनुपम उपहार दिया है सुबह सुबह। सबसे पहले तो मैं सुबह उठी तो मैं अपने मंदिर में पूजा करते हुए उठी हूँ, मतलब सपने में, और भगवान के ही काम करते हुए उठी हूँ, तो ये बहुत बड़ी सौगात होती है हम सब के लिए। और उसके बाद जब मैं उठी हूँ तो आज इन लोगों का ये था, ब्लड टेस्ट का था, तो मैंने जब फ़ोन लगाया तो सबसे पहले गुरुजी ने आज मुझे मेरी बेटी को पढ़ाने की सेवा दी। उसका टेस्ट था तो गुरुजी उसकी तरफ से शुक्राना, आप उसके साथ रहिएगा, आपका ही टेस्ट है, बस यही कह सकती हूँ। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है ना कि जैसे ही इन लोगों के ब्लड सैंपल के लिए आते हैं तो वो जो उनका नाम देव है, और वो भैया सिर्फ इस्कॉन मंदिर की चर्चा कर रहे थे कि आप वहाँ पे ज़रूर आइए, राधे कृष्णा मंदिर में, इस्कॉन में, क्योंकि वहाँ पे मैं रहता हूँ सेवा में, तो सेवा का भी जिक्र आ गया, इस्कॉन मंदिर का भी जिक्र आ गया, हमारे नरसिंह भगवान का, हमारे जगन्नाथ स्वामी सब कुछ रहते हैं इस्कॉन में। और ये सब होता क्यों है, तो हमारे गुरु जी महाराज की कृपा से। और संगत जी, जैसे ही जब आए थे तब तो शब्द बज रहा था, और जैसे ही वो सैंपल लेने लगे तो मैंने अपने फ़ोन में जब स्क्रॉल किया तो बाबा दीप सिंह जी की अखंड ज्योत और रामकली महल्ला बजने लगा। मैं तो खुश हो गई आनंद साहब जी सुन के, और मेरे स्पीकर में ना उस वक्त वैष्णव जन तो बजने लगा, तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैं अपने रामकली महल्ला इसमें सुन रही थी। और संगत जी, जैसे ही मैं उनके आने से ठीक पहले मैं बालकनी गई हूँ, तो मेरे सामने में गुरुजी का टैंकर और जय गुरुजी लिखा हुआ और ओम लिखा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी आपने आगाज़ ही अच्छा कर दिया है, आज तो दिन भर अच्छा ही होगा। और संगत जी, वहाँ पे मैंने गुरु अर्पणम जल करके और महादेव को जल अर्पित करके फिर मैं अंदर आई हूँ बालकनी से। और जब वो सैंपल वाले भैया आए हैं तो जब वो सैंपल लेने लगे तो उस वक्त बाबा दीप सिंह जी का रामकली महल्ला चल रहा था। और जब मेरे पति का टेस्ट हो गया और मेरी सासू माँ का टेस्ट ब्लड सैंपल लिया जा रहा था,
उस वक़्त ना जैसे कि स्पीकर में जाके वैष्णव जंतों को हटाए हैं और अगला सीक्वेंस लगाए हैं, तो उसमें भी रामकली महल्ला, यानी कि आज तो आनंद ही आनंद है। आनंद भया मेरी माई सतगुरु में पाया, सतगुरु ते पाया सहज से ते मन वजिया बधाइयाँ। और जैसे ही वो भैया का मैंने बिल पेमेंट किया तो बिल का अमाउंट था 2800, यानी कि हाँ 47 की ब्लेसिंग हो गई। हाँ 4 की ब्लेसिंग हो गई। और संगत जी इस तरह से गुरु जी ने हमें वो भी ब्लेस किया है। हाँ 47 भी हुआ। और तो शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब भैया जाने लगे तो उन्होंने हम सबको जब कहा कि ठीक है सर अब हम लोग चलते हैं, तो हमारे उसमें बजने लगा सुख हरता दुख हरता वाचा विघ्नाची। इस तरह से गुरु जी हमें इशारे देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं। और असंख्य तोते की आवाज़, और हमें विंडो से दिखता है बहुत सारी बटरफ्लाइज और तोते। तो गुरु जी अब सब कुछ कल्याण करने वाले हैं। सबका दिन शुभ हो, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होवे। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप बहुत अच्छे हो, इसी तरह आप सबका कल्याण करते रहो गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। विपिन अंकल स्वामी आंटी को बहुत ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख कर शुक्राना, शुक्राना शुक्राना तेरा लख लख कर शुक्राना। पाया तेरे दर तो, पाया तेरे दर तो, पाया नजराना। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। पाया तेरे दर तो रहमता हजारा। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। दिन रात में तेरा शुक्र करा, हर पल विच तेरा शुक्र करा। शुक्र करा मैं दाता तेरा, शुक्र करा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी आज गुरु जी का हुक्म अभी हुआ है कि जल्दी जल्दी से छोटे छोटे से सत्संग शेयर करके मेरे प्यारे विपिन सौम्या दे चैनल दे भेज। संगत जी मैं तो गुरु जी का हुक्म ऐसा हो जाता है ना कि उसको मैं मना नहीं कर सकती हूँ। तो विपिन अंकल आपके लिए ही ये गुरु जी ने कहा है, और इसकी पूरी की पूरी ब्लेसिंग सबसे पहले आपको मिले, क्योंकि ये सातों सत्संग में भी 7 रिप्लाई होंगे हम सबके लिए। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के कृपा से, गुरु जी के अमृत भरे ये कुछ सत्संग जो मेरे साथ उन्होंने इस हफ्ते किए हैं, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और लगातार के 7 सत्संग की हाजिरी के साथ ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में, जिसको गुरु जी महाराज के चरणों पे अर्पित करने की जिम्मेदारी हमारे प्यारे विपिन भैया और हमारी प्यारी सौम्या भाभी के हाथ में है। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू, और गुरु जी आपको दुनिया की तमाम ब्लेसिंग्स से नवाजे। मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये जो मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसमें मैं सबसे पहले नूरी आंटी को शुक्राना करना चाहूँगी। नूरी आंटी, आई थिंक आप और शीतल आंटी एक ही हैं। तो आज आपका एक सत्संग में सुन रही थी, जो उस सत्संग के साथ क्या हुआ ना कि आप जो पाठ कर रही थी और जिस वक्त आप हनुमान चालीसा का वर्णन कर रही थी, उसी वक्त क्या हुआ ना कि मेरे विंडो पे ब्लू बटरफ्लाई बार बार आके फेरा लगा रही थी, बार बार। और जब आपने महाराज का मंत्र जाप किया, उस वक्त 3-4 बटरफ्लाई मेरे सामने आ गई थी, और मैं समझ गई थी कि ज़रूर ये महाराज की ये ब्लेसिंग आप तक पहुंचनी चाहिए। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी एक बहुत प्यारा सा सत्संग है मेरे पास अभी, कि कल क्या हुआ कि कल गुरुजी ने मुझे
कहा था कि कल तेनू एक सेवा मिलूगी। और संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरुजी क्या सेवा बख्शेंगे। मुझे थोड़ा-सा बाहर भी जाना था, सोच रही थी मैं बाहर जाऊँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जा पाई और शायद अभी गुरुजी अगर कृपा करेंगे तो जाऊँगी। तो संगत जी होता क्या है कि अ, मुझे ना कल रात में हम लोग ने वो मँगवाया था। हमारे घर में अचानक से हमारी एक ननद नंदोई और उनका एक छोटू-सा बाबू आ गया। छोटू-सा बाबू आ गया और तो गुरुजी ने मुझे बाल रूप में दर्शन दिए थे अभी 2 दिन पहले जी वहाँ पे डिस्पेंसरी में भी, और उन्होंने इशारा दिया था। इसी तरह कल भी उन्होंने इशारा दिया कि जैसे ही वो बच्चा गुरुजी के पास आता है, मैं उसको कहती हूँ जय गुरुजी, तो वो खुद से कहता है जय गुरुजी शुक्लाना गुरुजी, जबकि वो लोग गुरुजी से कहीं-कहीं भी जुड़े नहीं हैं। और उस वक़्त रूम में सिर्फ़ मैं और वो बच्चा था मेरी गोद में, और वो ना जल प्रसाद लेने के लिए मचल रहा था और वो जल प्रसाद की एक बॉटल भी अपने साथ लेके गया। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, आप हमेशा मुझे समझा देते हैं कि देख मैं तुझे ब्लेस करने के लिए किन-किन रूपों में आता हूँ कुड़िए। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, तो होता क्या है ना कि जब मैं कल हम उन लोगों के लिए ना शाम को मैंने नाश्ता बनाया। नाश्ता बनाने के बाद होता क्या है कि हम लोग तो नॉन वेजिटेरियन भी हैं संगत जी। ऐसा नहीं है कि गुरुजी जो नॉन वेज खाते हैं उनको ब्लेस नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। बस हमें मन से श्रद्धा से गुरुजी को प्रणाम करते हुए हमारे हर आचार विचार व्यवहार को उनके चरणों में अर्पित कर देना होता है। तो क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं ना संगत जी कि हमारे बच्चों का खाने का मन था और उनके पापा इस बीच में नहीं मंगवा रहे थे, तो कल गुरुजी ने उन लोगों को बुला के बच्चों को ब्लेस किया खिलवा के। तो इनकी कृपा तो समझ ही नहीं सकते हम लोग, ये तो बिल्कुल एकदम इतने प्यारे हैं, और जबकि बच्चों के साथ इनका अलग सत्संग चलता है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारी बॉन्डिंग है। और वो सत्संग भी मैं अभी दूसरे में करूँगी। संगत जी, तो होता क्या है ना कि कल रात में जब हम लोगों ने बिरयानी मंगाई कि बाई किलो से, तो उसमें ना एक पूरा बिरयानी का वो बर्तन मिट्टी वाला, वो पूरा हांडी वैसे ही रह गया। और सुबह-सुबह फिर हमने सोचा कि अभी तो वो बिल्कुल फ्रेश है, खराब नहीं हुआ था, वो पैक्ड ही था। और तो गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि चल हुन तुझे एक सेवा देता हाँ, इसनु तुझे जो पहले दिखेगा उसनु देना है। संगत जी, आज संजोग से क्या हुआ कि मेरे पति का वो बस नहीं आना था, जो चार्टर्ड बस से ये लोग ऑफिस जाते हैं, तो वो नहीं आया, तो गुरुजी की गाड़ी में इनको जाना पड़ा। और जब ये गाड़ी से जाते हैं तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इनको नीचे तक जाके सी ऑफ करूँ। संगत जी, मैं इनको नीचे तक सी ऑफ करने जाती हूँ तो मुझे सबसे पहले जो दिखे वो स्वीपर भैया थे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा। संगत जी, मैं समझ गई गुरुजी का इशारा, मैं ऊपर आती हूँ। मैंने बहुत प्यार से पहले तो सारे बर्तन मैंने धुले, पूरा किचन साफ किया, किचन धुला, गुरुजी ने उतनी सेवा ली आज मुझसे। सारे किचन के बर्तन साफ करके जो मेड वाले छोड़ दिए स्टील के, बाकी जितने भी क्रॉकरीज होते हैं वो मैं खुद से, गुरुजी कहते हैं कि तू साफ करके रख, नहीं तो तेरा सेट टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। और संगत जी, गुरुजी के हुक्म से मैंने सारा कुछ साफ साफ करके, और मैंने ना एक प्यारा-सा पैकेट लिया, उसमें वो बिरयानी रखा, और कल पापड़ी चाट भी हमने मँगवाया था उनके लिए, तो वो भी 2 पैकेट बिल्कुल फ्रेश बच गए थे। पापड़ी चाट, दही रखा, चम्मच दिया उसमें 5-6, और फिर गुरुजी ने मुझे भाव दिए कि चल हुन इसमें आम डाल। और संगत जी, मैंने फ्रिज में से पहले तो 5 आम निकाले, फिर मैंने 7 आम निकाला। 7 आम निकाल के मैंने रखे, 1 बॉटल मैंने एकदम चिल्ड पानी निकाल के रखा। और संगत जी, ये सारा गुरुजी करवा रहे थे यंत्रवत, बिल्कुल जैसे कि कोई रोबोट आपको कुछ करवा रहा है, बिल्कुल वैसे। और संगत जी, पर्दा पा देते हैं गुरुजी, माँ को ये सब नहीं पसंद है तो माँ उतना देर रूम में ही थी। संगत जी, मैं गई हूँ और स्वीपर भैया पोछा लगा के नीचे जा रहे थे, तो मैंने उनसे बोला कि भैया आप लोग नॉनवेज खाते हो? तो वो कहते हैं हाँ मैडम, खाते हैं। तो मैंने कहा भैया बहुत अच्छी बिरयानी बची हुई है, तो क्या मैं आपको दे सकती हूँ? वो बिल्कुल साफ़ है, कोई भी जूठा नहीं है, क्योंकि जूठा तो मैं खुद नहीं देती हूँ आप लोगों को। और
तो मैं आपको दे दूँ, आप लोग सब शेयर करके खा लीजिएगा? तो कहते हैं, "हाँ मैम, थैंक यू मैम।" और वो इतने खुश हुए संगत जी। और संगत जी देखिए कि अन्न का एक दाना भी गुरुजी ने बर्बाद नहीं होने दिया। उसमें इतना सुंदर से उन्होंने खुशी से लिया। और वो जब लेते हैं ना, वो वाले स्वीपर भैया, तो वो कहते हैं, अरे वाह! सुबह-सुबह गणेश भगवान ने हमें भोग दे दिया, सुबह-सुबह हमें मिल गया। तो आज तो नॉन-वेज था, तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, लेकिन जैसे ही उन्होंने आम देखा ना, तो फिर वो खुश हो गए। तो फिर वो उन्होंने वो गुरुजी ने ऐसी सेवा ली सुबह-सुबह छोटी-सी। और मैं बहुत खुश हो गई कि गुरुजी हमारे मन की हर बात को जानते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। और संगत जी, इसके साथ ही मैं एक और शुकराना साथ के साथ में करना चाहूँगी कि कल जब वो बच्चा आया था, तो गुरुजी ने मुझसे पॉपकॉर्न की सेवा ली थी। तो जब मैं पॉपकॉर्न बनाई ना, तो थोड़े से पॉपकॉर्न बच गए थे। तो आज सुबह क्या हुआ ना कि विंडो पे जब मैंने तोता और पंछियों के लिए जब मैंने रोटियाँ डाली, तो रोटी के साथ ना कुछ एप्पल के पीस थे, एप्पल भी डाला। और मैंने सोचा कि 8-10 पीस पॉपकॉर्न है, तो मैं ये भी दे देती हूँ, हो सकता है किसी पंछी को पसंद आ जाए। संगत जी, जैसे ही मैंने डाला, और एक गुलाब जामुन था, एक गुलाब जामुन को पीस करके मैंने डाला। और होता क्या है संगत जी कि जैसे ही मैं डालती हूँ, एक कागभुसुंडी आके एक गुलाब जामुन उठाते हैं, एक पॉपकॉर्न उठाते हैं, और तोता आके एक रोटी का टुकड़ा उठाता है। और जो मैंने कुछ वो डाले थे छोटे-छोटे चावल के दाने, उनको कबूतर चुगने लगते हैं। ऐसा लगा जैसे कि यूनिवर्स के सारे पशु-पक्षी, पंछी इतने तृप्त हो गए हैं, और गुरुजी ने मेरे हाथ से सेवा लेके मुझे धन्य कर दिया है। सो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज आपका। आप ये छोटी-छोटी खुशियाँ इतनी ब्लेस कर देते हो ना कि उसके बाद लगता है कि मानो जन्मों की भूख-प्यास मिट गई। जब उनको मैं इतना प्रसन्न से देखती हूँ ना खाते हुए। और संगत जी, मैं शुक्राना कागभुसुंडी का करना भी चाहूँगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब मेरे पति की गाड़ी निकलती है, या कैब या गाड़ी, जहाँ जिससे भी वो जाते हैं, तो मैं अक्सर देखती हूँ कि हमारी गाड़ी के आगे से क्या गया है। तो आज हमारी गाड़ी को बिल्कुल छूते हुए एक कागभुसुंडी उड़ के निकले थे, और एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई। और संगत जी, इसका मतलब होता है कि वो हमारी सारी बलाएँ लेते हैं, तो जिसकी बलाएँ साक्षात शनिदेव महाराज लें, उसको क्या दिक्कत है? और वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज हम पे सहाय हैं। ओम नमः शिवाय हैं, शिवजी सदा सहाय हैं। ओम नमः शिवाय हैं, गुरुजी सदा सहाय हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। शीतल आंटी, जब मैं आपका सत्संग सुन रही थी, उस वक़्त मैं अपने गुरुजी महाराज का जो मेरा छोटू-सा दरबार है, उसके आगे जो एक विंडो है, उनके पीछे में, वहाँ से मुझे 3 नहीं 4 तरह की बटरफ्लाई दिखी। एक येलो वाली, एक ब्लू एंड ब्लैक वाली, एक व्हाइट एंड ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स वाली, और एक बिल्कुल टाइनी वाली जो होती है पर्पल पर्पल वाली। तो ये चारों बटरफ्लाई की ब्लेसिंग आपके लिए गुरुजी भेज रहे हैं, और हम सभी साथ संगत जी के लिए, जो सुने उनका भी कल्याण, जो बोले उसका भी कल्याण। हमारे प्यारे इस टीम को, इस पूरे से पूरे शिव परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। सर्वदा कल्याण करना बाबा, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग श्रृंखला 7 लगातार गुरुजी ने हुक्म दिया है कि आज तू 60 शुक्राने करके ही उठेगी। तो संगत जी, उस क्रम में ये दूसरा सत्संग है मेरा, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे। ये दूसरा शुक्राना मेरे पति की तरफ से है, जिन्होंने कल बहुत प्यारी बात मुझसे कही, और वो गुरुजी के चरणों में मैं सादर अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के थ्रू। तो संगत जी, कल जब हम लोग हमारे मेहमानों को विदा करके, और जब हम लोग वॉक कर रहे थे, तो हम दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो इनके ऑफिस की चर्चा हुई, तो ये कहते हैं, मैंने कहा कि देखो, अ, इन्होंने कहा कि कभी-कभी ना चाहते हुए भी हमें कहीं-कहीं ज़ोर से बोलना पड़ता है। मैंने बोला, देखो, जहाँ पे हमारी इज़्ज़त का कुछ रहता है, तो वहाँ पे तो हमें बोलना ही पड़ेगा ना। हाँ, हम लोग जानबूझ के ना किसी का अपमान करेंगे, ना किसी को चोट पहुँचाएँगे। लेकिन अपना जो ये है डिफेंस में, या फिर अपना स्वाभिमान बचाने में, या फिर जहाँ पे हमारे गुरुजी की बुराई हो रही है, वहाँ पे उसको सही करने में अगर बोलना पड़े, तो हमें तो बोलना चाहिए ना। तो ये कहते हैं, हाँ, ये तो है, लेकिन
अ, ये जो मैंने कहा कि आप जो यहाँ पे हम लोग जो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद आपका इतना अच्छा इसमें डिपार्टमेंट में पोस्टिंग, आपके थ्रू ट्रेड फेयर में गोल्ड मेडल का मिलना और उसके बाद आपका अचानक से वो इतने बड़े पोस्ट पे हो जाना कि दिल्ली ऑफिस के पीआरओ बन जाना, तो ये सब कितना लगता है ना कि बिल्कुल सपने सी बातें लगती है ना। और जहाँ पे हम लोगों ने एक भी ना चापलूसी हुई, ना कुछ हुआ। एक जगह हम लोगों ने बस प्रार्थना की थी वो महाराज के चरणों में। तो ये कहते हैं कि देखो वो जो मुझे मिला, बाकी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो जो मेरी पोस्टिंग हुई, वो जो मेरा यहाँ पे प्रमोशन हुआ, वो जो मैं यहाँ पे आया, वो तो सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुजी की कृपा है और कुछ नहीं। वो तो गुरुजी ऐसे ही तो सारे लोग होते हैं, लेकिन हम जिस तरह से बचते जा रहे हैं, ये तो सच में गुरुजी महाराज की कृपा है। और ऐसा उन्होंने कहा कि देखो ना, जब मैं ही इतने बड़ी बीमारी से निकला, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आप जिस किसी को भी मानते हैं उसका उनको जाके शुक्राना ज़रूर कीजिएगा। और हमारे अभी जो डॉक्टर हैं, जो माँ का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उन्होंने भी यही कहा कि आपके साथ कोई शक्ति है जो पिसी माँ इतने अच्छे से ठीक हुई जा रही है। तो अनंतम शुक्राना महाराज का, हमारी शक्ति आप हैं, हमारी भक्ति आप हैं और हमारी सबसे सबसे प्यारी प्यारी मम्मी भी आप हैं। तो शुक्राना मेरी माँ का आंचल सदा हमारे संगत परिवार पे इसी तरह अपना माँ का आंचल लहराते रहना। और अपने दामाद या बेटा आप जो भी मानते हो इनको, उनकी तरफ से अपने चरणों में ये शुक्राना के पुष्प स्वीकार करो बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संध्या वेला की हाजिरी के साथ ये 7 शुक्राने के क्रम का ये तीसरा शुक्राना है मेरा। मैं विपिन अंकल से अनुरोध करूँगी कि ये सातों को एक साथ ही वो अगर शेयर कर दें तो अच्छा होगा। मैं ट्राई करती हूँ छोटू-छोटू सा। और ये शुक्राना सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ हमारे पूरी संगत परिवार के लिए, जो इतने प्यारे-प्यारे सत्संग सुनाते हैं और मुझे बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी हेमा आंटी के लिए। हेमा आंटी, आपका जो ये पाठ मुझे आप सुनाते हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और कल आपने एक बात जो बोली थी वो बहुत ही प्यारी बात थी और उस बात के लिए मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने कहा था कि सेवा अ, बहुत ज़्यादा सेवा हम लोग करते हैं। अगर हम लोग 365 दिन के मतलब उतने दिन किए, एक दिन हम लोग का मिस हुआ तो उस दिन हमें बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है। और वाक़ई में ये मेरे साथ भी होता है कभी-कभी। लेकिन ठीक है हेमा आंटी, अब हमारा सबका अपना-अपना एक नेचर होता है ना, तो हम पता नहीं, हमारी माँ-बाबूजी भी इसी तरह से सेवा करते-करते ही उनका जीवन यापन हुआ। तो हो सकता है कि अ, आपकी इस बहन की लाइफ में सेवा का योग गुरुजी ने ज़्यादा लिखा है, क्योंकि सेवा उन्हीं को ज़्यादा करनी होती है ना जिनके कर्म बड़े माड़े होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी सारे संगत परिवार के जो माड़े कर्म हैं वो आप मेरे थ्रू कटवा दीजिए। और मैं हेमा आंटी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो इतने सुंदर से पाठ हमें सुनाती हैं। तो अनंतम शुक्राना हेमा आंटी। निशी आंटी, आपका भी बहुत शुक्राना, आपके पाठ सुन के भी मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बिल्कुल मन तृप्त हो जाता है। और जब जब संजोग ऐसा होता है ना कि जब निशी आंटी का वाला पाठ होता रहता है ना, उसी वक़्त मैं भगवान जी के बर्तन साफ़ करती होती हूँ। तो निशी आंटी, आपको उनकी भी ब्लेसिंग मिल रही है, तो अनंतम शुक्राना निशी आंटी आपका भी। और शीतल आंटी भी जब पाठ करती हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो अनंतम शुक्राना आंटी। बाकी के पाठ मैं अभी नहीं सुन पाई हूँ और बाकी के तो नहीं सुनी हूँ, लेकिन एक नेहा आंटी हैं, मीरा आंटी का तो मुझे आवाज़ ही बहुत पसंद है। वो जब बोलती हैं तो मैं तो साक्षात पहुँच जाती हूँ, गोकुल धाम ही समझ लीजिए, इतना सुंदर से वो बोलती हैं। और बाकी कल्पना आंटी और सुनीता आंटी और अभी एक वो बंगाली वाली जो कलकत्ता से बोलती थी, वो नहीं, उनकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दे रही है। मैं अभी शुक्राना करना चाहूँगी अपनी दीक्षा आंटी और एक और आंटी जिनसे मैं बहुत कनेक्टेड फ़ील करती हूँ, अनंतम शुक्राना वाली आंटी। वो अपना नाम नहीं बताती हैं, जिनकी छोटी-सी गुड़िया है। और बाकी सभी सत्संगत जी जिनके सत्संग हम सुनते हैं, उन सबको इस बहन की तरफ से बहुत-बहुत दुआ मिले, क्योंकि गुरुजी ने कहा है कि अज तो इस
7 शुक्राने में, एक शुक्राने में सबके लिए दुआ बाँटेगी। तो गुरुजी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि अपनी इस बेटी की दुआ में इतनी शक्ति भर देना कि मेरी ये दुआ सबके हिस्से में जाए, जिसको जो भी ज़रूरत हो उसको वो मिल जाए, और देने वाले तो आप हो ही, तो आप बख्श ही दोगे। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ये मेरा शुक्राना मीशा आंटी के लिए है कि मीशा आंटी के लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है, गुरुजी उन सारे प्रॉब्लम से उनको निकाले, और मीशा आंटी को एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ ब्लेस करे। और मीशा आंटी, आपको मैं बहुत मिस करती हूँ। मैं आपको कॉल नहीं कर पाई हूँ, लेकिन शायद महाराज का हुक्म नहीं था। और बहुत जल्दी आपको एक गुड न्यूज़ भी आने वाली है, और आपसे किसी की बात होने वाली है, ऐसा गुरुजी मुझे इशारे दे रहे हैं। और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो अनंतम शुक्राना मीशा आंटी, और मेरे प्यारे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 ब्लेसिंग्स। सबके लिए भर भर के दुआ गुरुजी भेज रहे हैं अपनी इस बेटी के थ्रू, जिनको उन्होंने सेवा दिया था। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी के लिए तो इस बहन की तरफ से, मतलब कहते हैं ना कि आकाश भर की दुआएं हैं कि इन दोनों के हिस्से तो, मतलब इस बहन का सारा प्यार जाए। और विपिन अंकल और सौम्या आंटी, आप दोनों को बहुत 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 प्यार। और राखी की भी बहुत शुभकामना मेरे सारे भाई बहनों को, मेरे सारे गुरु भाई और गुरु बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम ही सही। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो ये शुक्राना नंबर 3 हम सभी साथ संगत जी के लिए दुआओं की चाबी लेके आया है। जिसके मन में जो भी इच्छा है, बस इस चाबी से खोल लेना और गुरु जी के आगे में रख देना, और गुरु जी उस इच्छा को पूरा कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रोहतक से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं और हमारा शुक्राना गुरु जी तक पहुँचाते हैं। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मंडे का है, जिसका पता मुझे आज लगा कि गुरुजी ने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी मेहर करी है। मैं ना, वैसे तो मैं स्पेक्स लगाती हूँ, बट मेरा स्पेक्स टूट गया था, तो मैंने बीच में से 2-3 दिन लेंस लगाने शुरू कर दिए थे। मैं लेंस लगा रही थी, एक्टिवा चला रही थी, तो पता नहीं सडनली मेरी आँख में क्या आया, पता नहीं क्या आया, तो मेरी आइज़ पर पेन होने लगा। मुझे लगा लेंस शायद रिमूव हो गया इधर उधर। मैं घर आई, मैंने फटाफट लेंस उतारा। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा जो लेंस है वो टूट चुका है। मैंने आया, उतारा, उसे उसके बॉक्स में रख दिया। पर थोड़ी देर बाद ना मेरे बेटे को लेंस का हाफ टुकड़ा मिला, हाफ पीस था। तो मैंने उसको देखा, मैंने ये देखा, मैंने जब उतारा था तो ये पूरा था, मुड़ा हुआ था। चलो टूट के गिर गया होगा, तो मैंने उसको फेंक दिया, और मुझे लगा हाफ उसी डब्बी में, हाफ मेरे हाथ में रह के गिर गया होगा। तब से लेकर आज तक संगत जी, मेरी आँख में ना, जैसे आँख बंद करूँ तो मुझे कुछ चुभे, आँख खुले तो कुछ चुभे। मेरी आँख में जब मुझे लगा वो लेंस जब टूटा है ना, तो ज़रूर अंदर कुछ थोड़ा बहुत लग गया होगा। आइस रेड तो है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, नॉर्मल होगा, ठीक है। वो 3-4 दिन में अब लेंस नहीं लगाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस तरह मंडे चला गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज है फ्राइडे। तो आप संगत जी, आप मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही शीशा देखा, मेरी आँख में मुझे कुछ दिखा, जेली दिखा। तो वो जो आधा लेंस का टूटा हुआ टुकड़ा था ना, वो मेरी आँख से आज निकला है संगत जी। अब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, शेयर करते भी मुझे ऐसे बूम्स आ रहे हैं, ऐसे मेरी बॉडी शेक कर रही है संगत जी। सोमवार से वो मेरा टुकड़ा मेरे अंदर था, मेरी आइज़ में, मेरी आइज़ के कहीं अंदर जा सकता था, फंस सकता था। मुझे कुछ भी पेन, मुझे सीरियस कुछ भी इंजरी हो सकती थी। पर देखो गुरुजी की मेहर, देखो गुरुजी ने वो टुकड़े को अंदर रहते हुए भी कुछ नहीं होने दिया मुझे, और आज उसे मेरी आँख से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप किस तरह मेरी
हेल्प करते हो, किस तरह मुझे ब्लेस कर रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की इतनी हज़ारों ब्लेसिंग है ना संगत जी मेरे ऊपर, इतनी ब्लेसिंग है ना कि मैं बता नहीं सकती। हर रोज़ छोटी छोटी तो पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग और 2-3 महीने से, और मैं तो शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या है, मैं नेगेटिव हो रही हूँ या आलस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आज जब गुरुजी ने मेरा ये लेंस दिखाया ना मुझे, तो मुझे लगा मैं अभी गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। इतना बड़ा सोमवार से फ्राइडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरा वो लेंस का टुकड़ा आज निकला है। और मेरी आइज़ को देखो, गुरुजी ने ज़रा सा भी कुछ नहीं होने दिया, ज़रा सा भी। उन्हें पता है उनकी बेटी मेरी प्रॉब्लम्स, चलो वो सब तो बात की बात है, लेकिन आज जो इतनी हैप्पी वाली बात है, इतना प्यारा शुक्राना है ना गुरुजी का। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। पता है संगत जी, अब मुझे गुरुजी कभी 777, कभी 777, कभी 333, कभी 7 444 रोज़ ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, अपने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। उनको पता है उनकी बेटी के पास उनके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा बेटा और मैं, मेरे सिर्फ वही है और हमारा कोई भी नहीं है। इस दुनिया से लड़ने के लिए जो मुझे उन्होंने स्ट्रेंथ दी है, मुझे जो स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझे सब्र दिया। हाँ मैं मानती हूँ मुझे पूरा सब्र नहीं आया, मैं अपने एंगर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ, पर मुझे ये पता है जो मैं 1 साल पहले थी और आज थी उसमें डिफरेंस है। मैं ओवर थिंक करती हूँ लेकिन इतना नहीं। एक डिप्रेशन में जाने वाली बंदी आज डिप्रेशन से बाहर है, अपनी रूटीन वर्क कर रही है, बच्चे को स्कूल भेज रही है। ये सब गुरुजी की मेहर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। इतना ही नहीं संगत जी, महीने पहले गुरुजी ने मुझे एक बार एक मरी हुई चिड़िया दिखाई, जिसको मतलब इस तरह से वो मरी हुई थी ना, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग, कोई देख भी ना पाया। ज़रूर उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट हरा होगा, मेरा कोई कष्ट काटा होगा, उस चिड़िया के ऊपर गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी कि मेरे ऊपर इतने कष्ट है, मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि गुरुजी को उन सब कष्टों को अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। सॉरी गुरुपा। और आप मुझे हर पर ब्लेस करते हो, हर वक्त मुझे हर प्रॉब्लम से बचाते हो, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, मैं भूल चुकी हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। पर आज जो आपने मेरे लाइफ में जो मैजिक करा ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना ये फ्राइडे का शुक्राना सत्संग मॉर्निंग के 8:26 पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। आज मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा। और अभी रात की 9:50 हो रही है, 7 है। और 2-3 दिन से मैं सोच रही थी कि आज कर लूँगी, आज कर दूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। कल भी मैंने गुरुजी से कहा कि मुझे शुक्राना करवाओ, लेकिन मैंने कर ही नहीं पाई। कल रात में भी यही सोचा था, लेकिन आज मैंने सत्संग सुनते सुनते उसे रोक के और फिर मैंने विचार किया कि आज तो मैं कर ही देती हूँ पहले, इसके बाद मैं वापस सुनूंगी सत्संग। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए भी कि मैं सोच ही रही थी कुछ और वो काम हो गया, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। तो मेरे जीवन की सारी रुकावटें दूर करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अभी अभी वही सत्संग सुन रही थी और बेटे से मिलने गई थी मैं 10 दिन पहले। तो गुरुजी वहाँ पे एक उसके मेरे बेटे का दोस्त का भाई था, छोटा सा उसका भाई आया हुआ था, 2.5-3 साल का था। तो उसके साथ बहुत अच्छा समय निकला मेरा। तो वो बच्चा हमारी पहचान होने के बाद में इस तरह से मेरे से बोलने लगा जैसे वो मेरे को पहले से ही जानता हो। और मैं उसकी तरफ नहीं देखती हूँ तो मतलब प्यार से मेरा मुंह उसकी तरफ घुमा के फिर बुलाएगा। और फिर लास्ट में जब
मैंने उसने मेरे से नाम पूछा, तो मैंने अपना नाम बताया और वो बार-बार मेरा नाम दोहराया जा रहा है। फिर मैंने पूछा, "तू याद रखेगा मुझे?" तो वो बार-बार मेरा नाम ले रहा है और मुस्कुरा रहा है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत सालों बाद मेरे को ऐसा कोई बच्चा मिला जो मतलब इतना इतना प्यारा कैसे हो सकता है। मैं सोचती हूँ, मैंने अपने बच्चों को भी इस तरह से नहीं देखा है कभी। तो अच्छा लगा गुरुजी, बहुत समय बाद ये सब हो रहा था। और उस दिन वापस आते समय बरसात बहुत तेज़ आ गई, तो हम घंटा भर वहाँ पे रुकना पड़ा। और मेरे हस्बैंड वहाँ मुझे लेने के लिए आ रहे थे, तो दूर थे वो। तो मतलब वो कहीं रुक गए बारिश की वजह से, और मैं स्कूल में रुकी हुई थी, बच्चे के स्कूल में। तो इस तरह से हुआ। तो 2-3 साल से वो मुझे कहीं भी ले जाते थे ना, तो 3-4 साल हो गए, मतलब और ज़्यादा हो गया समय तो। पर जितना मेरे को ध्यान है वही बता। तो कभी भी बरसात में जाना होता तो बाहर निकल के या तो गाड़ी पे बाइक के ऊपर छाता मेरे को रखना पड़ता, या फिर डाँट सुननी पड़ती कि समझ नहीं आती है छाता लेके आते हुए। ऐसे करके डाँट लगाते, या फिर रेनकोट पे रेनकोट होना चाहिए इस तरह का। जबकि लाने का काम उनका है। बा मैं बाज़ार जा नहीं सकती हूँ और इस तरह से। तो उस दिन क्या हुआ गुरुजी कि वो खुद ही मतलब लेके आ गए अपनी तरफ से। मैंने कभी अ, जीवन में 20 साल हो गए, तो कभी ये नहीं देखा था कि उन्होंने मेरे लिए कुछ भी खरीदा हो। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए कि वो खुद से लेके आए, रेनकोट लेके आए मेरे लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि उनका मन बदलने के लिए। वरना लाना भी नहीं होता, और कोई चीज़ खरीदते भी नहीं, और ऊपर से डाँट लगा के और फिर उसी बारिश में भीगते हुए मेरे को कहीं भी जाना पड़ता तो बिठा देते, इस तरह से कर लेते थे। तो बारिश तो ज़्यादा समय रही नहीं, कोई 15 मिनट आधा घंटा ही इससे ज़्यादा नहीं रुकी। मतलब बारिश रुक गई, इतना ही समय चली, इसके बाद बारिश रुक गई। हम घर आए, 1 घंटा भर में हमारा सफ़र हो गया था। तो घर आए तब तक बारिश खत्म हो चुकी थी। तो शुक्राना गुरुजी इसके लिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और अनजाने में ही जो ये सत्संग सुन के बीमारियां कटवा रहे हो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। बहुत बार गुरुजी ने कहा कि ये सत्संग सुन तेरे शरीर में पनप रही बीमारी कट जाएगी, और इस तरह से सत्संग सुनवाते। और सच में अंदर कुछ हो भी रहा होता है, लेकिन सत्संग सुन के और ये समस्या खत्म हो जाती है, शरीर थोड़ा स्वस्थ होने लगने लगता है। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। और जो प्रॉब्लम आ रही होती है उससे हमें बचा लेते हो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और एक दिन क्या हुआ कि मैं सत्संग सुन रही थी, तो कोई आंटी बता रही थी कि हल्की-हल्की बारिश आ रही थी, और उसको अमृत मतलब उनको सुनाया होगा गुरुजी ने कि तेरे घर अमृत वर्षा होगी। तो फिर उन्होंने देखा कि बाहर बारिश हल्की-हल्की हो रही थी, जबकि कहीं और हो ही नहीं रही थी। तो फिर उन्होंने बताया कि उस बारिश में भीग लेना चाहिए थोड़ा-सा, अपने ऊपर छींटे डाल देने चाहिए, और इस तरह से। तो उन्होंने ये सब किया आंटी ने। तो यही सत्संग सुन के, और मैं भी मतलब ऐसे ही मैं वो सत्संग सुन के छत पे थोड़ा घूम आती हूँ, ऐसा करके गई थी। वैसे तो मैं बाहर निकलती नहीं, ऊपर भी नहीं इतना। तो जैसे ही गई तो हल्की-हल्की एक-एक बूँद इस तरह से गिरने लगी। तो और वो भी ज़्यादा समय नहीं 1 मिनट भी नहीं रही। तो इसके लिए शुक्राना गुरुजी, मैंने भी उस समय यही किया, ये अमृत वर्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी कि मैंने अपने मुँह पे भी लगाया, और हल्का-सा मेरे मुँह में भी 1-2 बूँद गिरे, और फिर बारिश नहीं हुई। तो
शुक्राना गुरुजी, वो अमृत वर्षा ही की थी आपने। और इससे भी बीमारियां कटती है, यही कहा था आंटी ने। तो और शुक्राना गुरुजी। कभी कभी क्या होता है कि पेट मेरा जाम हो जाता था बहुत ही ज़्यादा, और जैसे गिलास पानी भी पी लिया ना तो वो पानी भारी हो जाता, तो पेट पूरा ऐसे फूल जाता और भारी हो जाता। तो मैंने क्या किया था, मैं पेट सफा वाला पाउडर लेके आई थी। तो 1 या 2 ही दिन मैंने लिया, और इसके बाद में मैंने बंद कर दिया था। कोई 5-6 दिन हो गए उसका, नहीं, कोई 10-12 दिन हो गए होंगे, तो मैंने बंद कर दिया था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अपने आप ही पेट साफ हो रहा है। लूज़ मोशन होते हैं, और रात में होते हैं, और दिन में पता ही नहीं चलता है कि मुझे कुछ हुआ भी था। तो इस तरह से मेरा पेट साफ करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मम्मी पापा को भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, उस उनको मतलब उनके भी परेशानियां ख़त्म कर रहे हो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। अब परिवार में शांति आ गई है। अब भैया भी मतलब शांति से बात कर लेता है कभी कभी, और इस तरह से वहाँ का सब कुछ बदलने के लिए शुक्राना गुरुजी। वरना एक दूसरे से मतलब जलन की भावना कहो या पता नहीं क्या किस तरह से हो गया था वहाँ पे, समझ नहीं आ रहा था कि सब एक दूसरे के खिलाफ ही बात करते, और ऐसे एक ही घर में रहते हुए भी इस तरह चल रहा था। तो जैसे ही आप आ गए ना गुरुजी, तो सब शांत हो गया है, ठीक हो रहा है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कोई सत्संग है जो रह रहा है, गुरुजी ने कहा था कोई सत्संग भूल रही है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और रोज़ दिन में ना मतलब जाने अनजाने में पैरों में आई हुई चींटियाँ मर जाती है, और इस तरह कोई न कोई जीव मर जाते हैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मुझे माफ़ करना है इसके लिए। और क्योंकि गुरुजी रात भर में पता नहीं हम सो जाते हैं, इसके बाद घर में इतनी सारी चींटियाँ लाइन लगा के एक दीवार से दूसरी दीवार की तरफ जाती है। और जैसे ही सुबह होती है ना, मैं उठती हूँ तो 5 बजे के आसपास अगर पहले उठ के न मैं देख लिया तो ठीक है, वरना फिर देखने नहीं मिलती हैं। और कभी-कभी कोई-कोई जगह पे रह जाती है। तो इस तरह से चींटियों ने अपना वो चला रखा है कि रात में निकल के और पूरी टीम निकलेगी, बहुत सारी निकलेंगी, और लाइन रोड बन जाएगा पूरा रास्ता ऐसे घर में। तो कभी जल्दी उठ जाती हूँ तो झाड़ू में नहीं हूँ, इस तरह से मर जाती है, उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। और आजकल तो वैसे उठ ही नहीं पा रही हूँ, अमृत वेला भी थोड़ा होना बंद हो गया है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। ऐसा क्या हुआ है पता नहीं, लेकिन मैं फिर से करना चाहती हूँ, तो मुझे करवाइएगा कृपा। और आज के लिए इतना ही, क्योंकि मैंने लिख नहीं रखा है इसलिए मैं भूल रही हूँ, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इसके लिए गुरुजी। और बहुत अच्छे-अच्छे सत्संग सुनवा रहे हो, इसके लिए शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने कहा एक शोधिहरे का नाम बताया था गुरुजी ने, दवाई का, हर हर बीमारी के इलाज के लिए। और वो भी मैंने कहा था गुरुजी मैं मंगा लूँगी, लेकिन मैंने नहीं किया। और ये क्या था, हाँ, एक पुस्तक पढ़ने के लिए बता रहे हैं ना गुरुजी, योगी राज वाली। तो ये किताब भी मैं मंगाऊंगी गुरुजी। मैं अभी वो जो दूसरी चल रही है वही अभी चला रही हूँ, हाँ, शिव पुराण, और वही वाली अभी मैं गणेश कथा वाली भी मंगा रखी है। तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। और शुक्राना गुरुजी। ओह, मैंने मंत्र जाप नहीं किया था, मुझे माफ़ करना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने मेरा सत्संग सुना इसके लिए। और विपिन अंकल जी हमारा सत्संग शेयर कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी रोहतक से बात कर रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, जो आप हमारा सत्संग शेयर करते हैं और हमारा शुक्राना गुरु जी तक पहुँचाते हैं। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग मंडे का है, जिसका पता मुझे आज लगा कि गुरुजी ने मेरे पर कितनी बड़ी कृपा, कितनी बड़ी मेहर करी है। मैं ना वैसे तो मैं स्पेक्स लगाती हूँ, बट मेरा स्पेक्स टूट गया था, तो मैंने बीच में से 2-3 दिन लेंस लगाने शुरू कर दिए थे। मैं लेंस लगा रही थी, एक्टिवा चला रही थी, तो पता नहीं सडनली मेरी आँख में क्या आया, पता नहीं क्या आया, तो मेरी आइज़ पे ना पेन होने लगा। मुझे लगा लेंस शायद रिमूव हो गया इधर उधर। मैं घर आई, मैंने फटाफट लेंस उतारा। मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया कि वो मेरा जो लेंस है वो टूट चुका है। मैंने आया, उतारा, उसे उसके बॉक्स में रख दिया। पर थोड़ी देर बाद ना मेरे बेटे को लेंस का हाफ टुकड़ा मिला, हाफ पीस था। तो मैंने उसको देखा, मैंने ये देखा, मैंने जब उतारा था तो ये पूरा था, मुड़ा हुआ था। चलो टूट के गिर गया होगा, तो मैंने उसको फेंक दिया और मुझे लगा हाफ उसी डब्बी में, हाफ मेरे हाथ में रह के गिर गया होगा। तब से लेकर आज तक संगत जी, मेरी आँख में ना, जैसे आँख बंद करूँ तो मुझे कुछ चुभे, आँख खुले तो कुछ चुभे। मेरी आँख में जब मुझे लगा वो लेंस जब टूटा है ना, तो ज़रूर अंदर कुछ थोड़ा बहुत लग गया होगा। आइस रेड तो है, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, नॉर्मल होगा, ठीक है। वो 3-4 दिन में अब लेंस नहीं लगाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। इस तरह मंडे चला गया, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, आज है फ्राइडे। तो आप संगत जी, अब मानोगे नहीं, मैंने जैसे ही शीशा देखा, मेरी आँख में मुझे कुछ दिखा, जेली दिखा। तो वो जो आधा लेंस का टूटा हुआ टुकड़ा था ना, वो मेरी आँख से आज निकला है संगत जी। अब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, शेयर करते भी मुझे ऐसे बूम्स आ रहे हैं, ऐसे मेरी बॉडी शेक कर रही है संगत जी। सोमवार से वो मेरा टुकड़ा मेरे अंदर था, मेरी आइज़ में, मेरी आइज़ के कहीं अंदर जा सकता था, फंस सकता था। मुझे कुछ भी पेन, मुझे सीरियस कुछ भी इंजरी हो सकती थी। पर देखो गुरुजी की मेहर, देखो गुरुजी ने वो टुकड़े को अंदर रहते हुए भी कुछ नहीं होने दिया मुझे, और आज उसे मेरी आँख से निकाल दिया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आप किस तरह मेरी हेल्प करते हो, किस तरह मुझे ब्लेस कर रहे हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की इतनी हज़ारों ब्लेसिंग है ना संगत जी, मेरे ऊपर इतनी ब्लेसिंग है ना कि मैं बता नहीं सकती। हर रोज़ छोटी छोटी तो पता नहीं कितनी सारी ब्लेसिंग हो रही, 2-3 महीने से, और मैं तो शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं कर पा रही। पता नहीं क्या है, मैं नेगेटिव हो रही हूँ या आलस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। बट आज जब गुरुजी ने मेरा ये लेंस दिखाया ना मुझे, तो मुझे लगा मैं अभी गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी। इतना बड़ा, सोमवार से फ्राइडे, मतलब मंडे टू फ्राइडे मेरा वो लेंस का टुकड़ा आज निकला है। और मेरी आइज़ को देखो, गुरुजी ने ज़रा सा भी कुछ नहीं होने दिया, ज़रा सा भी। उन्हें पता है उनकी बेटी, मेरी प्रॉब्लम्स, चलो वो सब तो बात की बात है, लेकिन आज जो इतनी हैप्पी वाली बात है, इतना प्यारा शुक्राना है ना गुरुजी का। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना। पता है संगत जी, अब मुझे गुरुजी कभी 777, कभी 777, कभी 333, कभी 7, 444, रोज़ ऐसी ब्लेसिंग देते हैं, अपने बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन देते हैं। उनको पता है उनकी बेटी के पास उनके अलावा और कुछ नहीं है। मेरा बेटा और मैं, मेरे सिर्फ वही है, और हमारा कोई भी नहीं है। इस दुनिया से लड़ने के लिए जो मुझे उन्होंने स्ट्रेंथ दी है, मुझे जो स्ट्रॉन्ग बनाया है, मुझे सब्र दिया। हाँ, मैं मानती हूँ मुझे पूरा सब्र नहीं आया, मैं अपने एंगर को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। पर मुझे ये पता है जो मैं 1 साल पहले थी और आज थी, उसमें डिफरेंस है। मैं ओवर थिंक करती हूँ, लेकिन इतना नहीं। एक डिप्रेशन में जाने वाली बंदी आज डिप्रेशन से बाहर है, अपनी रूटीन वर्क कर रही है, बच्चे को स्कूल भेज रही है। ये सब गुरुजी की मेहर है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। इतना ही नहीं संगत जी, महीने पहले गुरुजी ने मुझे एक बार एक मरी हुई चिड़िया दिखाई, जिसको मतलब इस तरह से वो मरी हुई थी ना, उसके सारे पार्ट्स अलग अलग, कोई देख भी ना पाया। ज़रूर उस टाइम पे गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट हरा होगा, मेरा कोई कष्ट काटता होगा, उस चिड़िया के ऊपर गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं गुरुजी से माफ़ी मांगूंगी कि मेरे ऊपर इतने कष्ट है, मेरे इतने माड़े कर्म हैं कि गुरुजी को
उन सब कष्टों को अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। सॉरी गुरुपा। और आप मुझे हर पर ब्लेस करते हो, हर वक्त मुझे हर प्रॉब्लम से बचाते हो, आपका उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मेरे बहुत सारे सत्संग है गुरुजी, मैं भूल चुकी हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मैं आपका शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर रही, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। पर आज जो आपने मेरे लाइफ में जो मैजिक करा ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना ये फ्राइडे का शुक्राना सत्संग मॉर्निंग के 8:26 पर शेयर कर रही हूँ। थैंक यू विपिन अंकल, थैंक यू सौम्या आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना हमारे सत्संग शेयर करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मैं एक संगत और झारखंड से बोल रही हूँ और मैं अपना नाम नहीं बता रही हूँ, आप समझ सकते हैं। मैं अपना संध्या वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही चाहती हूँ गुरु जी के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैंने अपना सत्संग पहले भी किसी चैनल पे शेयर किया है, लेकिन वो भी शेयर नहीं हुआ, या मेरी गलती है, शायद ना किया हो, मुझे कुछ याद नहीं है। शायद गुरु जी की मर्जी नहीं होगी, नहीं हुआ होगा शेयर। मैं गुरुजी से मई 2024 के 2 या 3 तारीख से जुड़ी हूँ, गुरुजी से जुड़ी हूँ, या यूँ कहें गुरुजी ने मुझे अपने से साथ जोड़ा। हम कौन हैं जुड़ने वाले, लेकिन गुरुजी कहते कि मैंने तुम्हें बचपन से ही ब्लेस कर रहा हूँ, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बहुत डांटते हैं कि तुम शुक्राना नहीं करती। मैं आज नवरात्रि के प्रथम दिन ये शुक्राना लिख रही हूँ। मई महीने में गुरुजी ने मुझे पहला मैसेज किया कि तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है। उसी समय मैंने गुरुजी से अरदास उसी समय मेरे बेटे का रिजल्ट आने वाले था, और और मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने गुरुजी का, मैं जुड़ी ही थी, 2 दिन के बाद आने लगा कि अरदास करने से पूरा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे बेटे का 10th बोर्ड का रिजल्ट है, उसे 90% आ जाए। तभी 11 मई का रिजल्ट आया और मेरे बेटे का रिजल्ट 92% आया। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि आ गया नंबर। मैं मैसेज देख भाव विभोर हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी लगा कोई है जो मुझे इस तरह मेरी परवाह करता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना गुरुजी। मेरे पास तो बहुत सत्संग है बताने के लिए, वो फिर कभी शेयर करूँगी। इसके लिए, इसके साथ मैं अपना अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और मुझसे बोलने में जो भी गलती हो गया है, या मेरे बात किसी को अच्छा ना लगा, गलत लगा, तो मैं पहला बार शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मुझे माफ़ कर देंगे अगर मुझसे बोलने में गलती हो। और मैं सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र को पढ़कर। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा ओम नमः शिवाय। गुरु जी को उनको हाथ जोड़ के प्रणाम, सभी संगत को स्नेह भरा प्रणाम। जय गुरु जी।